जय श्री सूरदास जी महाराज की जय हो। आज है श्री सूरदास जी के जीवन का सेकंड पार्ट। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने सूरदास से समय मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक सारा राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से मिलने गए। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिनका अभिप्राय यह था कि वे हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चरण चरण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहो ये मह ठोर, नंद नंदन अचत कैसे आनी उर हो। अकबर उनकी निष्प्रहता पर मौन हो गए। भगत सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रहे किस तरह पाता। उनका जीवन तो राशेश्वर, लीला धाम, निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवीन नवीन प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का चौका तो वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठलनाथ के पुत्र श्री गिरध जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूर्यदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की लीलाएं पहनाई। सूर्य ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखी री हरि नगन नगम नंगा, चल सूत भूषण अंग विराजत, बसनहीन जबी उठत रंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, किलकत दधि सूत मुख ले मन भरी, सूर हंसत ब्रज जोल तिन संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुषण रखी, तो वे भगत के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुर्य से रास रसोन्मत्त नंदन परमत हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक बहुत सेवा सिद्धि थी। वे महाभारत भागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में अग्रण्य स्वीकार किए जाते थे। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास श्रीनाथ जी की केवल मंगल आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्होंने अनुपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा, पर ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुना करते थे। कुंभन दास, गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। जिसको जो कुछ लेना हो वह ले लें। उन्होंने भगत मंडली को परसोली भेज दिया। राजभोग समर्पित हुए। कुंभदास, गोविंदास और चतुर्भुजदास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर्य की दशा विचित्र थी। पारसोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। इसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रकट हो सकी। वे अपने धन्य और व्यवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने अपनी चरण वंदना की। सूर्य ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे, खंचन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात किनकट निकट, स्त्री वर्णनी के उल्टी पलटी तांटक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अंबही उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मोहन में लगा हुआ था। विठलनाथ के यह पूछने पर श्री चितवर्ती कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैं श्री राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंदनंदन प्रेम करते हैं। चतुरदास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की है, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं।
मैंने तो आदि से अनंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रसना ने गुरु सतवन किया है। भरोसो दृढ़ इन चरणनी को केरो। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो। साधन नाही और या कली में जासो होए निबेरो। सूर कहाँ कहे दी विधि आंदरो बिना मोल को चेरो। चतुरदास जी की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थिति भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रश्मि छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। जय बोलो सूरदास जी महाराज की जय हो। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। बोलो श्री लाडली जो महाराज की जय हो। भगतमाल बुक में श्री सूरदास जी का चरित्र कंप्लीट हुआ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।